हेमंत सोरेन के दिमाग को पढ़ना पड़ेगा अगर जयराम महतो को जीत हासिल करनी है तो, क्योंकि ये बड़ा चालाक किस्म के नेता है। आइए साथियों और आगे बात करते हैं। अब दोनों के बीच में कंपैरिजन है, तो अगर कंपैरिजन ना हो तो फिर मजा नहीं आएगा, इसलिए आज हम लोग एक कंपैरिजन भी कर ही लेते हैं। चलो भैया एक एक करके हम लोग बात करते हैं। जयराम महतो वर्सेस हेमंत सोरेन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एजुकेशन के मामले में। एजुकेशन के मामले में जब हम लोग बात करें तो आप खुद देखते हैं एक पीएचडी के छात्र हैं और इधर दूसरी तरफ इंटर पास है, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन के बारे में बात करें तो जयराम महतो साहब यहाँ पे जीत जाएंगे और हेमंत सोरेन साहब यहाँ पे हार जाएंगे। दूसरा, जब हम लोग स्पीच के बारे में बात करें तो स्पीच जब हम लोग सुनते हैं तो जयराम महतो बहुत शानदार स्पीच देते हैं, नो डाउट हेमंत सोरेन से बहुत बेहतरीन स्पीच देते हैं। इनकी स्पीचेस में चंद कुछ ऐसे ऐसे लाइंस होते हैं जो बड़ा शानदार है, जैसे कि इनके स्पीचेस में से एक था कि कोई भी बाहर का जो है उत्तर प्रदेश का या बिहार का जो नेता है वो महाराष्ट्र में जाकर के वहां पर उनकी सत्ता नहीं संभाल रहा है, महाराष्ट्र में महाराष्ट्रियन के सरकार है, यानी कि महाराष्ट्र के लोग चुनाव में ज्यादा है। लेकिन जब हम लोग झारखंड में बात करें तो यहाँ पे सारा पॉलिटिकल जितना भी आप राजनीति में देखेंगे सारे विधायक, सारे एमएलए, एमपी सारे बिहार से, उत्तर प्रदेश से, अलग अलग राज्यों से। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या बिहार में कोई झारखंडी जाकर के अपनी सरकार बना सकता है? क्या कोई भी झारखंड का ऐसा लोकल आदमी है जो बिहार में जाकर के वहां की जो सरकार है वहां पे अपना एक विधायक या एमएलए वो बन जाए? ऐसा नहीं होता है। तो झारखंड में ऐसा क्यों हो रहा है? ये इनकी बड़ा शानदार ये शब्द था और वो शब्द काफी अच्छा है। तो यहाँ पे जब हम लोग स्पीच में बात करते हैं तो यहाँ भी जयराम महतो जीत जाएंगे और हेमंत सोरेन साहब हार जाएंगे। तीसरा, हम लोग जब फैन फॉलोइंग के बारे में बात करें तो फैन फॉलोइंग में अगर बात करें तो वहां पर भी जयराम महतो जीत जाते हैं, क्योंकि वर्तमान दौर में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेताओं में से एक झारखंड के ये है और झारखंड में इनकी लोकप्रियता काफी है। चौथा, बात करते हैं पावर के बारे में। तो चूंकि ये 5 साल अगले साल इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, है ना, और इतने बड़ी फैमिली से आते हैं, राजनीतिक पार्टी से आते हैं, जेएमएम के अध्यक्ष है, तो कहीं ना कहीं पावर के बारे में बात करें तो यहाँ पे हेमंत सोरेन साहब जीत रहे हैं। और पावर के मामले, पावर ऐसा नहीं व्यक्तिगत पावर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा पॉलिटिकल पावर की बात कर रहा हूँ। तो पॉलिटिकल पावर में आपके हेमंत सोरेन साहब आगे हैं और जयराम महतो अभी काफी पीछे है। दूसरा है मनी। जब हम लोग पैसा के बारे में बात करते हैं, चुनाव करने के लिए होर्डिंग लगाना होता है, प्रचार प्रसार होता है, लोगों को पैसा खिलाना पड़ता है, बहुत तरह का चुनावी खर्चा होता है, वहां पर भी जयराम महतो साहब बहुत पीछे हो जाते हैं। तीसरा आता है सपोर्ट के मामले हैं। तो सपोर्ट में यहाँ पे दोनों में बराबरी होगा, क्योंकि सपोर्ट जब हम लोग पॉलिटिकल सपोर्ट के बारे में बात करें तो पॉलिटिकल सपोर्ट में हेमंत सोरेन आगे है, लेकिन अगर आम जनता का सपोर्ट और आम लोगों का सपोर्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे जयराम और हेमंत की लगभग बराबर हो जाती है। तो पॉलिटिकल सपोर्ट में जयराम महतो पीछे है और आम जनता के सपोर्ट में और पैसा से सब कुछ खरीदा जा सकता है भाई साहब, ठीक है। तो आम जनता के सपोर्ट में अगर बात करें तो वहां पे हेमंत सोरेन पीछे हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जितना इनको सपोर्ट करने वाले लोग पब्लिक में है उतना इनको सपोर्ट करने वाले नहीं है, और इनको सपोर्ट करने के लिए पहुंचेंगे तो क्यों पहुंचेंगे, आप बहुत भली बात ही जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो हेमंत सोरेन काफी अनुभवी है और जयराम महतो के पास अभी एक्सपीरियंस की कमी है, ये धीरे धीरे अभी सीख रहे हैं। अगला बात करें स्ट्रैटेजी के मामले में, तो स्ट्रैटेजी के मामले में हेमंत सोरेन बहुत आगे है जयराम महतो जी से। जैसा कि मैंने हमको बताया कि अपने कुछ होता है इंसान के साथ, हम ही कुछ बोल रहे हैं तो कुछ गलत भी तो बोल सकते हैं ना, हर कोई इंसान ऐसा है। तो इनके स्टेटमेंट्स में कुछ अच्छे बात होते हैं तो कुछ ऐसे भी बात हो जाते हैं जो अन्य को बुरा लग जाता है, कभी कभार ऐसा हुआ है, ठीक है। तो जिसके कारण जब हम लोग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करें, टारगेट ऑडियंस के बारे में बात करें, तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी के मामले में क्या हो जाता है, हेमंत सोरेन साहब आगे आ जाते हैं, क्योंकि इनको राजनीति बहुत अच्छे से पता है, पूरे स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। और अगला आता है टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस में भी हेमंत सोरेन आगे हो जाते हैं, क्योंकि ये मेजोरिटी को टारगेट करते हैं। झारखंड में पॉपुलेशन जिसकी सबसे ज्यादा है उनकी तरफ ये टारगेट कर रहे हैं और ये खुद उस जाति से ही आते हैं, जिसके कारण टारगेट ऑडियंस में भी इनका पलड़ा भारी हो जाता है। अब अगर हम लोग मानते हैं कि चलिए जयराम महतो साहब को अगर मुख्यमंत्री बनना है तो क्या क्या चीजों को सुधार करना पड़ेगा, तो सबसे पहला है पावर, जो नो डाउट उनको सुधारने में बहुत तकलीफ होगी, नहीं हो पाएगा। दूसरा है दूसरा है मनी, पैसा का भी समस्या आएगा, आम जनता किस प्रकार से इन्हें सहयोग करती है वो हमें देखना पड़ेगा, तो मनी भी इनके लिए मुश्किल चीज हो जाएगा। तीसरा है एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस जो है ना ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। आपके अंदर अगर टैलेंट है ना तो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। नोकिया फोन आया था, बहुत एक्सपीरियंस फोन था, लेकिन एंड्रॉइड फोन टच स्क्रीन आया, उसके मार्केट को तबाह कर दिया ना। तो सेम वही चीज है कि एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, तो यहाँ पर हम लोग जो है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी को सुधारना बड़ा जरूरी है। टारगेट ऑडियंस जो इनके है, उन टारगेट ऑडियंस को आपको पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको संथाल समाज, आदिवासी समाज, इनके तरफ भी, इनके हितों के बारे में भी और सबके हितों के बारे में, एक समाज नहीं सबके हितों के बारे में बात करनी पड़ेगी। और अगला है टारगेट ऑडियंस। इनका जो टारगेट ऑडियंस है वो टारगेट ऑडियंस ना होकर के टारगेट ऑल द पीपल ऑफ झारखंड होना चाहिए, तब जाकर के जयराम महतो 2024 में इनकी सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकती।
तो ये मैंने अपना ओपिनियन आप लोगों को दिया साथियों। आशा करेंगे ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी।